नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। मैं कुणाल कुमार डीएडी थिंक लैब्स के क्लासरूम से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईआईटी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले सीड और यूसीड के एग्जामिनेशन के पैटर्न और उसकी तैयारी के बारे में। तो चलिए बात करें। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर एंड यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ डिजाइन अवेयरनेस ड्राइव। सीड और यूसीड देने वाले स्टूडेंट्स का जो मेन कंसर्न होता है सबसे ज़्यादा कि इसके एग्जामिनेशन की तैयारी करे कैसे, और दूसरी बड़ी बात कि इसके लिए कोई किसी बुक को रेफ़र किया जाए, किसी वेबसाइट को फॉलो किया जाए, या किसी एक पर्टिकुलर जो कोई फिक्स चीज़ हो उसको हम फॉलो करें, जिसकी वजह से जिसको फॉलो करने के बाद हम इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अच्छे से दे पाए और उसमें अच्छा स्कोर कर पाए, उसको सक्सीड कर पाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सीड और यूसीड के एग्जामिनेशन का कोई भी फिक्स पैटर्न कहें या फिर एक सिलेबस कहें या फिर एक क्वेश्चन का पैटर्न कहें, तो इस तरह का कोई भी चीज़ सीड और यूसीड में बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। और हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं बच्चों के, या फिर 1-to-1 जब हमारी इंटरेक्शन होती है तो इसके बारे में हमेशा बोला जाता है कि सर हम करें तो इसको तैयारी कैसे करें। तो मेरा कहना यही है इस मामले में कि इस तरह के एग्जामिनेशन को देने के लिए, और जहाँ तक अगर मुझसे पूछा जाता है कि आपका जैसे कि अब दूसरे इंट्रेंस, डिज़ाइन इंट्रेंस की जब बात होती है, निफ्ट की बात हो या फिर एनआईडी की बात हो या फिर एफडीडीआई की बात हो या किसी भी और दूसरे डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की बात हो, तो उसके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास करने के लिए और अगर यूसीड और सीड के लिए, तो मेरा सबसे ज़्यादा जो फेवरेट होता है, मेरा जो प्रायोरिटी आती है, मैं सीड और यूसीड के लिए बात करता हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ तक फील होता है कि जिसने भी अगर जिसके अंदर अभी भी बचपना हो, एक जो बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है, हर सवाल हर चीज़ में हर चीज़ को जानने समझने के लिए, या फिर कोई भी एक नॉर्मल सी चीज़ अगर बच्चे को दे दे तो उसमें 10 तरह के सवाल उसमें निकाल के लेके आते हैं, जो कि हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते चीज़ों के, या फिर हम इरिटेट हो जाते हैं इन चीज़ों को सुन के। तो अगर वो आपके अंदर वो बच्चा अगर जिंदा है, वो कहीं ना कहीं वो कौतूहल आपके दिमाग में है, क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में है, कोई भी चीज़ नॉर्मल चीज़ के देख के आप अगर उसके बारे में सोचते हैं और उसे सवाल निकालने की कोशिश करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन जनरल लाइफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो आप बहुत हद तक सीड और यूसीड का जो भी एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन है, उसको आप भली भांति अपने आप से ही तैयारी कर लेंगे और आपको किसी भी की चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी सपोर्ट की, ना किसी से कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की, और ना ही किसी वेबसाइट को या इस तरह की कुछ भी जो ट्रेडिशनल चीज़ें आ रही हैं फॉलो करने के लिए, इसके बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको करना ये है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूसीड और सीड दोनों एग्जामिनेशन होते क्या हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको कंडक्ट कौन करता है। यूसीड ये 12th के बाद ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। यूसीड अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन, और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे मैंने बताया, 12th पास होना है, प्लस आप अगर अपीयरिंग कैंडिडेट हैं 12th के, डैट मीन्स कि अगर आपने इस साल 12th दिया है तो आप सेम ईयर यूसीड दे सकते हैं या उसके ठीक अगले साल। डैट मीन्स कि इफ़ यू आर गेटिंग पास आउट इन 2020, अगर आपने 2020 में 12th का एग्ज़ाम पास किया है तो आप 2020 का एग्ज़ाम दे सकते थे, और उसके बाद आप 2021 का जो भी एंट्रेंस होगा, जिस डेट को होगा, उसमें आप एलिजिबल होंगे, उसके बाद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए नहीं। तो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स। अब सेम वे सीड कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है, उसको आप ऑब्वियसली आप ग्रेजुएशन के बाद ही देंगे, और जो कि इन दोनों एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है आईआईटी बॉम्बे या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको दोनों एग्जाम को कंडक्ट करती है। अब आते हैं जहाँ के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो अगर हम पिछले कुछ सालों का अगर एग्जामिनेशन का पैटर्न ले लें, नंबर ऑफ क्वेश्चन ले लें,
तो कुछ भी फिक्स नहीं है। एक चीज़ इसमें फिक्स है कि बस एक पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में आपको पूछा जाता है NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद पार्ट ए में ही MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, एंड देन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके NAT, MSQ और MCQ, ये अगर हम ट्रेंड देखते हैं पिछले सालों का, तो हर साल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं हर सेक्शन में वो अलग अलग आए हैं। अगर हम देखें, अगर मैं बात करूं पिछले 2018, 19 और 20 का, तो NAT में क्वेश्चन पूछे गए थे 20, MSQ में पूछे गए थे 25 यानी 25, MCQ पूछे गए थे 40। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 85। सेम वे तो इन 2019 NAT 20 का 20 ही पूछा गया जो 18 में था एज इज बेस। MSQ जो पिछले साल 2018 में 25 पूछा गया था, 19 में 20 पूछा गया। और जो फिर अब आते हैं MCQ के बारे में। MCQ 2018 में 2018 में 40 पूछा गया जो कि 2019 में 45 हो गया। अब इसमें एक सिमिलरिटी जो दोनों एंट्रेंस दोनों साल के एग्जाम में था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2018 में भी 85 था, 19 में भी 85 था, बट ये ट्रेंड 2020 में आके चेंज हो गया इस साल के पैटर्न में। इस साल जो NAT का क्वेश्चन था न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 थे। फिर MSQ मल्टीपल सेलेक्ट चॉइस क्वेश्चन जो कि पिछले 2 साल से या तो 25 या 20, इस साल और 2 क्वेश्चन और कम हो गए, 18 हो गए। MCQ जो पिछले 2018 में 40 था, उसके बाद 45 आया 2019 में, देन 2020 में इस साल आके ये 32 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस साल जो पिछले 2 साल 85 से घटकर 68 हो गया इस साल। और हमें अब 2021 का पैटर्न का वेट करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस का वेट करना पड़ेगा कि अब या फिर जो उनके साइट्स पे जो भी अपडेट्स आएंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा कि अगले साल का क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा और किस सेक्शन में क्या होगा। तो ये थी पार्ट ए, जो 3 घंटे का जो हमारा पेपर है उसका ये पार्ट ए था, जो कि इस पार्ट ए के लिए हमारे पास टाइम लिमिट होता है 2 घंटे 30 मिनट्स, 2 घंटे 30 मिनट का, 2.5 घंटे का। उसके बाद जो आधे घंटे का स्लॉट होता है वो होता है हमारा क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। दैट मीन्स कि आपका स्केचिंग पार्ट, ड्राइंग पार्ट, उसमें आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, आपको कोई फिगर बनाना हो, कोई कंपोजिशन बनाना हो, कोई इमोशन डिपिक्ट करना हो, बेसिकली आपका ड्राइंग स्किल्स आपको चेक करेंगे वो 30 मिनट में। तो पार्ट ए जो NAT, MSQ और MCQ जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारा कुछ आपके कंप्यूटर पे आएगा। आपका ये ट्रेडिशनल पेपर पे आंसर आपको टिक नहीं करना, OMR नहीं आएगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट होता है। आपको सिस्टम के आगे बैठ के एक पर्टिकुलर टाइम पे आके लॉगिन होके आपको सारे सवाल उस वहाँ पे आंसर करने होते हैं। और 2 घंटे 30 मिनट का वक्त होता है पार्ट ए के लिए। और पार्ट बी के लिए आपको क्वेश्चन अगेन आपको सिस्टम पे ही आएगा, लेकिन आपको ड्रॉ करने के लिए पेपर, फिजिकल पेपर दिया जाएगा, हार्ड कॉपी दिया जाएगा आपको। उस पर आपको अपना जो भी आंसर है, जो भी ड्राइंग है वो आपको बताना है, लिखना है और करना है। तो ये था पैटर्न जो पिछले 3 साल से जो आ रहा है। इसके अलावा बात जब होती है मार्किंग की कि किस सेक्शन में कितना मार्क आता है और या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, जो अभी जो ट्रेंड आ रहा है पिछले, अगर हम 3 सालों की बात करें तो पार्ट ए में जो NAT न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जो ट्रेंड है, हम ये नहीं कह सकते कि अगले साल भी नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है कि ना भी हो सकता है कि इसमें भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में भी नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दिया जाए। तो इस साल और पिछले 2 साल जो पैटर्न रहा है, मार्क्स कितने आते हैं NAT के क्वेश्चन में, जैसे कि अगर हम ले लें इस साल जो 2020 का जो एग्जामिनेशन था उसमें 18 क्वेश्चन थे NAT के जो फुल मार्क्स थे पर क्वेश्चन के लिए 4 थे। तो हम अगर 4 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल फुल मार्क्स आता है 72। तो हमारा NAT का सेक्शन का मार्क्स 72 था। उसके बाद MSQ की बात करते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस में। तो इसमें आपको सबसे पहले ये फिर कन्फ्यूजन आती है कि MSQ है क्या। MCQ तो हम हर बार सुना है, हर एग्जामिनेशन में सुना है और देखा है, किया है। अब MSQ क्या है? MSQ जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे या फिर जैसे मैंने किया हो सकता है कि 4 से ज़्यादा भी हो।
ऑप्शंस में, लेकिन आपको वहाँ पे आंसर जो होगा वो फाइनल एक आंसर नहीं होगा, एक के बढ़कर होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन और टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह क्वेश्चन है। तो आपको वहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन करने पड़ेंगे आंसर्स, आपको एक से ज़्यादा आंसर करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मार्किंग होती है, अगर मान लीजिए आपको अगर 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन पे आप श्योर हो कि उसका आंसर है और आप कहेंगे कि चलो मैंने आधा तो आंसर दे दिया, दूसरा मुझे नहीं पता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको दूसरा नहीं पता तो वहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, आपको वहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आपके अगर मल्टीपल सिलेक्शन के आंसर हैं तो आपको सारे आंसर, सारे जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट आपको टिक करने पड़ेंगे, सारे मार्क करने पड़ेंगे, तभी उसको आप वो फुल करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। तो इस साल का जो ट्रेंड था MSQ सेक्शन में, जो मल्टीपल सेलेक्ट टाइप्स क्वेश्चन थे, उसमें जो फुल मार्क्स था पर क्वेश्चन 4 था, 4 मार्क्स के पर हर एक क्वेश्चन था। तो इस तरह से 18 क्वेश्चन, अगेन 72 मार्क्स फुल मार्क्स की जब बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। MSQ में इस बार नेगेटिव मार्किंग थी, जो कि पिछले 2 साल के ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। फुल मार्क्स की बात करें तो वो वैरी किया। 2018 में फुल मार्क्स हर एक क्वेश्चन का 4 था, 2019 में 3 था, बट 2020 में, जो कि इस साल, वो ट्रेंड फिर से 2018 वाला आ गया, फुल मार्क्स पर क्वेश्चन 4, लेकिन नेगेटिव मार्किंग वो चेंज नहीं हुआ है इन सालों में। तो अगला क्वेश्चन, अगर आप मान लीजिए आप गलत करते हैं तो जो 4 मार्क्स आपको जो पिछले सवाल सही करने पे मिले थे, उसमें से 0.19 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने बोला कि आपको हर एक ऑप्शन MSQ का सही करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन गलत होगा और आपका आंसर नेगेटिव में चला जाएगा, आपके मार्क्स टोटल में से कम हो जाएंगे, घट जाएंगे। अगला सेक्शन है MCQ। MCQ से हम भली भांति वाकिफ़ हैं, सब लोगों को पता है कि MCQ क्या होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट मार्क करना है। तो जो हम अगर ट्रेंड की बात करें तो जो 2018 में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में 45 क्वेश्चन पूछे गए, 2020 में के एग्ज़ाम में 32 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन फिर मार्किंग की बात आती है कि फुल मार्क्स कितने थे। 2018 में ये फुल मार्क्स 3, 2019 में 4 और 2020 में फिर से 3। डैट मीन्स कि इस बार हमारा जो फुल मार्क्स, अगर हम 32 क्वेश्चन को लेके करेंगे तो हमारा फुल मार्क्स आएगा 32 × 3, दैट इज 96। और फिर नेगेटिव मार्किंग, अगर फिर से इसमें MCQ में नेगेटिव मार्किंग है, MSQ में 0.19 था, MCQ में 0.71, ठीक है, 0.71। तो सेम वे अगर हम कोई आंसर सही करते हैं तो हमारी मार्किंग आएगी 4। अगर हमने अगला क्वेश्चन उसको गलत किया तो उसके में से 4 में से आपके 0.71 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये सिलेक्शन प्रोसीड्योर इस बार चला और कंडक्ट हुआ एग्जामिनेशन में। अब आते हैं अगला सेक्शन, जो कि है पार्ट बी। पार्ट ए के लिए हमारे पास था 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का टाइम था। पार्ट बी में हम आते हैं, उसके लिए हमारे पास समय होता है 30 मिनट्स, 30 मिनट का समय होता है हमारे पास। और उसकी जो फुल मार्किंग होती है वो 60 मार्क्स। एक क्वेश्चन होगा आपके पास, वो 60 मार्क्स मिलेंगे उसको आपने अगर सही किया। तो इस बार का जो ट्रेंड है और जो पिछले कुछ सालों से चला जा रहा है, तो उसमें बेसिकली आपको जो टेस्ट करते हैं ड्राइंग स्किल्स के माध्यम से, आपका देखा जाता है जो उसकी वैल्यूएशन होती है आपके आंसर की। बेसिकली आपका ऑब्जर्वेशन देखा जाता है, इमेजिनेशन देखा जाता है, सिलेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखा जाता है कि आपने किस तरह से ऑब्जेक्ट कोई ड्रॉ करने के लिए सिलेक्ट किया, किसी कॉन्सेप्ट को लेके, और उसको किस तरह से चीज़ों को कंपोज किया, एक फिगर में लाके, एक पर्टिकुलर सेक्शन में लाके, एक पर्टिकुलर ब्लॉक में लाके। फिर आता है आपकी लाइंस की क्वालिटी कैसी थी, आपने जो स्केच किया, आपने जो ड्रॉ किया है, वो उसकी लाइंस कैसी है, किस तरह की लाइंस आपने खींची है, कितना आप कॉन्फिडेंट हो अपनी चीज़ों के लिए, अपनी लाइंस के लिए। और दूसरी चीज़, आपने सारी चीज़ों को प्रेजेंट किस तरह से किया है। आपने सब कुछ अच्छा किया लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा से नहीं हुआ, आपने सही से कैप्शन नहीं लिखे, स्लोगन नहीं लिखा, तो ये बहुत मैटर करता है आपके मार्क
कम या ज़्यादा मिलने में। दूसरा चीज़ है जो डिटेलिंग होती है, जो अगली चीज़ की हम जो बात करें, तो डिटेलिंग ये हर चीज़ में देखी जाएगी आपकी। ये जो भी आप कंपोजिशन बनाएंगे, जिस तरह का ऑब्जर्वेशन या फिर इमेजिनेशन या फिर आप जो भी उसमें दर्शाएंगे, जो भी चीज़ें आप दिखा रहे हैं, उसकी आपकी उसमें डिटेलिंग कितनी है, तो ये सारा एक बेसिक क्राइटेरिया है पार्ट बी को इवैल्यूएट करने का। 60 मार्क्स उसको आप कैसे गेन करेंगे, कैसे आप उसमें उसको आप अच्छे से जितना अच्छा बनाएंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये थी बात यूसीड की। होपफुली मैंने सारे कंसर्न जो भी थे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को लेके मैंने आपको बताया। अब मैं बात करूंगा सीड की, जो कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स लेवल का प्रोग्राम है। इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करते हैं। यूसीड की तरह सीड का एग्जाम भी 2 सेक्शन में बटा होता है, 2 पार्ट्स में बटा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो क्वेश्चन है अगेन सिमिलरली जो यूसीड में था, एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, एमएसक्यू मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू, सेम वे सेम पैटर्न सेम चीज़ें आपको यूसीड में भी आती है। डिफरेंस क्या हो जाता है, उसका जो स्टैंडर्ड होता है, एक क्वेश्चन का लेवल जो होता है, जो डिफिकल्टी लेवल है, वो सीड के एग्जामिनेशन में बढ़ जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सीड का जो पैटर्न हमने इस साल, मैं इस साल की बात करूंगा, जो इस साल जो क्वेश्चंस आए हैं वो टोटल आए हैं 41। एनएटी में क्वेश्चन आया 8, एमएसक्यू में आया था 10 और एमसीक्यू में आया 23। डैट मीन्स कि टोटल 41 क्वेश्चन आए इसमें। और इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग एनएटी में नहीं थी और एमएसक्यू में 0.2 एंड एमसीक्यू में 0.5 और इसकी फुल मार्किंग एनएटी में 3, एमएसक्यू में 3 एंड एमसीक्यू में 2। डैट मीन्स कि आपके टोटल मार्क्स आ गए एनएटी 24, एमएसक्यू 30, एमसीक्यू में 46 एंड टोटल मार्किंग इज 100। सेम वे इसका पार्ट बी जो है यूसीड की तरह ड्राइंग एबिलिटी टेस्ट आपका जो है स्केचिंग पार्ट आ जाता है, जिसमें जो कि यूसीड में 1 क्वेश्चन था, सीड में नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ के हो गया 5 और आपके नंबर ऑफ टोटल मार्किंग में बात करूं तो वो हो जाता है 100। तो सीड और यूसीड जो हमने देखा कि इनका पैटर्न दोनों के एग्जामिनेशन का सेम है, बस सीड में हो क्या रहा है कि उसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन है, सीड में बढ़ जा रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट बी में जो यूसीड में 1 था वो अब सीड में 5 हो गया, फुल मार्क्स उसमें पार्ट बी के लिए 60 था, इसमें 100 हो गया। लेकिन जहाँ तक अब आप बात करते हैं तैयारी की, कि इसकी तैयारी करें कैसे, क्या करें कि ये चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाए और हम इजीली इसको सॉल्व कर पाए, और इसका सिलेबस क्या है, हमें किन किन चीज़ों पे बात करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है तैयारी के टाइम पे। और अभी से हमारे पास जितना भी टाइम है जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है, जनरली ये आपका दिसंबर-जैन में एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब कोरोना पीरियड में अब कह नहीं सकते कि ये अपने टाइम पे होगा या नहीं होगा। होपफुली अपने टाइम पे हो, हम अच्छे से इसकी तैयारी करें, हम इसको लेके चलेंगे कि एग्ज़ाम हमारा दिसंबर में ही होगा, दिसंबर 2020। हम उसके लिए तैयारी करेंगे, उसके लिए हम गाइड करेंगे आपको कि अब अभी से लेके जुलाई से लेके दिसंबर तक हमारे पास जितना भी टाइम है उसको कितने अच्छे से यूटिलाइज़ करें, कितना फोकस हो, क्या हमें करें या क्या ना करें, जिससे हम ईजिली अपने एग्जामिनेशन टाइम तक हम पूरे कॉन्फिडेंट हो, पूरी तरह से तैयार हो एग्जामिनेशन देने के लिए और सक्सेस होने के लिए। तो बाकी के वीडियो में मैं आऊँगा आपके सामने लेके आगे के टॉपिक्स, इनके सिलेबस जो कि हमने थोड़ा सा एक इंडिकेटिव सिलेबस जो पिछले एग्जाम्स के जो पैटर्न है उसके बेस पे तैयार किया है। कुछ इंडिकेटिव सिलेबस आपको साइट पे भी मिल जाएंगे, यूसीड सीड के साइट पे, और हमने उसी से ड्राइव की चीज़ों को अपने तरीके से क्वेश्चन के जो पैटर्न चले आ रहे हैं उसके बेस पे, और हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जैसा कि मैंने आपको सीड यूसीड के बारे में आज के वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया, अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, इसके पैटर्न के बारे में, हमारे पास जितना भी टाइम बचा है अभी से लेके एग्जामिनेशन तक उसको कैसे तैयारी करें, किस डायरेक्शन में गया है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। लेकिन एक चीज़ और जो मैंने पहले बोला कि इसका कोई सिलेबस नहीं है, यस इसका कोई सिलेबस नहीं है, एक इंडिकेटिव सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा सीड यूसीड के, और उसी के बेसिस पे और दूसरे जो पिछले ट्रेंड्स आ रहे हैं सवालों के, पिछले सालों के कुछ सालों के जो ट्रेंड्स हैं,
तो इस सिलेबस और इस गाइडलाइन पे हमने अपना एक करिकुलम डेवलप किया है, इंडिकेटिव करिकुलम हम इसको कह सकते हैं। उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बहुत सारा हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर लहजे में, और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों को करें। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें और हम कोशिश करेंगे उन सारे सवालों का जवाब देने का। या इसके अलावा भी आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो या आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो वो भी शेयर करें, हम उस पर काम करेंगे, उस पर बात करेंगे और आगे अपने फ़ायदे के लिए, आपके फ़ायदे के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, उस पर काम करते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।